Hello dear viewers. Today in this video we have to discuss about some thoughts. Welcome to Triple C Academy. तो चलिए हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। यहां पे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज गिव द इफेक्ट ऑन इमेज इफ लोअर हाफ ऑफ द कनकेव मिरर इज ब्लैकनेड। यहां पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर होगा, चलिए हमारे पास यहां पे कनकेव मिरर है। आपको याद होगा कनकेव मिरर में हमारे पास जो आउटवर्ड होता है वो पॉलिश्ड होता है और जो हमारे पास इनवर्ड होता है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। यहां पे क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो नीचे वाला हाफ है इसको हमने ब्लैक बना दिया है, ब्लैकनेड किया है, तो क्या हमारे पास इमेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो जो हमारे पास अपवर्ड यहां पे है, अपवर्ड हमारे पास सिल्वर कोटिंग है और जो हमारे पास नीचे वाला पोर्शन है दिस इज ब्लैकनेड। लेकिन रिमेंबर, इसको जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट है इसको अगर ब्लैक भी हम बनाएंगे तो हमारी इमेज पे, इमेज की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफ द लोअर हाफ ऑफ द कनकेव मिरर इज ब्लैकनेड then there is no change in the position of image, only the intensity is reduced. Remember, आपको याद होगा कि अगर हम सिल्वर कोटिंग एक मिरर को करते हैं उसके जरिए वहां पे लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन हमने यहां पे ब्लैकनेड इस पार्ट को किया है, नीचे वाला पार्ट जो हमारे पास है इसको ब्लैक बना दिया है। लेकिन इस ब्लैक करने से, ये पार्ट ब्लैक होने से पोजीशन ऑफ इमेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमारे पास इमेज की इंटेंसिटी जो है, जैसे हमारे पास इमेज दिख रही थी यानी क्लियरली वो विजिबल हो रही थी, लेकिन वो उस तरीके से विजिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां पे सिर्फ हमारे पास जो इंटेंसिटी है दैट इज रिड्यूस्ड। तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड, सिर्फ इंटेंसिटी यहां पे रिड्यूस होगी, लेकिन जो हमारे पास पोजीशन है ना इमेज का वो हमारे को चेंज नहीं होगा। पोजीशन ऑफ जो इमेज है नॉट चेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा। रिमेंबर, ये दो पॉइंट्स आपको यहां पे याद रखने हैं कि जब भी हमारे पास, अगर हमारे पास एक कनकेव मिरर होगा, उस कनकेव मिरर को अगर हमने एक पार्ट को ब्लैकनेड किया तो इसका जो हमारे पास जो पोजीशन ऑफ इमेज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। यानी आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हाउ कैन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ऑब्टेन्ड विद अ कन्वेक्स मिरर। आपको याद होगा, आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा। यहां पे आप अगर देखोगे, यहां पे अगर हमारे पास कन्वेक्स मिरर है तो ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, इसके दो ही हमारे पास केसेस बन रहे हैं। ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये हमारे पास फोकस है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब देखिए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा तो दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लाइट रे जो हमारे पास है दैट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर इट शोज ए diverging portion here. Here is actually the diverging portion of the light, so that we have to produce it backward and it will definitely pass through the focus. And another light ray, जो हमारे पास दूसरी लाइट रे है, उसको मैं सीधे किसके डायरेक्शन से ला रहा हूं, उसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से लाऊंगा। यानी वो बिल्कुल इसको नॉर्मली हिट करेगा और आपको पता है जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो हमारे को रिट्रेस पाथ कर रही है, यानी वही रास्ता जो हमारे पास होता है उसी रास्ते से वो वापस चली जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद यहां पे हमारे पास एक इमेज बनेगी, ये वाली इमेज बनेगी। लेकिन इमेज फॉर्मेशन इसका क्या होगा, पूरा ध्यान रख लेना। यहां पे इमेज फॉर्मेशन हमारे पास मिलेगा, इमेज फॉर्मेशन यानी इमेज का नेचर जो होगा वो क्या हो सकता है। तो इमेज का नेचर यहां पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास वर्चुअल होगा, इमेज वर्चुअल होगी। और दूसरा पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं, दूसरा पॉइंट यहां पे होगा कि ये इमेज जो है क्या ये इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। ये तो इरेक्ट भैया होगी। और तीसरा पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं कि यहां पे हमारे पास ये जो इमेज है ये बिहाइंड द मिरर बनेगी। दिस इज बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे साइड बनेगी। और फोर्थ पॉइंट यहां पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज जो हमारे पास इमेज बनेगी दैट इज डिमिनिश्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आता होगा। आई होप ये वीडियो आप आगे शेयर भी करोगे और लाइक भी करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे।
तो चलिए हम दूसरा केस यहां पे डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास दूसरा केस है। तो देखिए दूसरा केस, ये हमारे पास है पहला केस, दिस इज द फर्स्ट केस। अब देखिए सेकंड केस यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेकंड केस क्या बता रहा है। अब यहां पे दूसरा केस जो होता है, यहां पे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। अगर हम यहां पे देखेंगे, ये तो पोल है, ये तो फोकस है, और बीच में हमारे पास यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लूंगा मैं, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लूंगा। अब देखिए यहां से एक लाइट रे आ जाएगी दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये बात तो क्लियर है कि ये जो लाइट रे हैं इट विल डाइवर्ज, ये तो डाइवर्ज होगी, लेकिन बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे ये कहां पे हिट करेगी और कहां पे टच करेगी, दैट इज टचड द फोकस। सो दैट नेक्स्ट लाइट रे जो मैं नीचे से लाऊंगा दैट इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हम फिर से यहां पे देखेंगे, ये भी डाइवर्ज होगी, दिस आल्सो डाइवर्ज, ये भी डाइवर्ज होगी, और इसको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करूंगा, या आराम से प्रोड्यूस करेंगे, और यहां पे हमारे पास एक इमेज बनेगी। तो बताइए यहां पे इमेज फॉर्मेशन जो होगा, वो इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से मिलेगा। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। तो इमेज फॉर्मेशन यहां पे हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा, क्या वर्चुअल इमेज मिलेगी, बिल्कुल वर्चुअल मिलेगी, बिहाइंड द मिरर बन गई। और दूसरा पॉइंट यहां पे बताइए, ये जो इमेज है क्या ये हमारे पास इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस केस को हम इस पहले वाले केस के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मुझे बताइए, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट पहले हमारे पास था, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम बैकवर्ड यहां पे ले लेंगे, यानी थोड़ा सा पीछे ले लेंगे, इंफिनिटी की तरफ ले लेंगे, तो मुझे बताइए ये जो इमेज यहां पे बन रही है, क्या वो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। वो बिल्कुल और ज्यादा छोटी हो जाएगी, लेकिन रहेगी तो इरेक्ट। बिल्कुल सही बात है, इरेक्ट रहेगी। और तीसरा पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं, किस पॉइंट पे बनेगी, एट फोकस बनेगी, यानी फोकस पे बनेगी। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो है, क्या वो डिमिनिश्ड होगी, यानी बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड होगी। इसको हम बोलेंगे पॉइंट साइज्ड। क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज्ड। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। लेकिन हमारा केस क्या बता रहा है, हाउ कैन रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कैन बी ऑब्टेन्ड विद अ कन्वेक्स मिरर। एक रियल इमेज कैसे बनेगी, तो उस रियल इमेज को हम यहां पे ड्रा करेंगे, उसकी रे डायग्राम हम यहां पे ड्रा करेंगे। देखिए किस तरीके से ड्रा करेंगे। ये हमारे पास है, दैट इज एक्चुअली द पोल, ये है पोल, और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारे पास है फोकस। पूरा ध्यान दे देना, मैं यहां पे बता रहा हूं क्योंकि ये कन्वेक्स हमारे पास है, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर। रिमेंबर, ये आप ध्यान रख लेना, ये कन्वेक्स है। अब देखिए यहां पे मैं बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है, इस पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और इस ऑब्जेक्ट को हम याद रखना, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तभी तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जब हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हमारे पास क्या बनेगी, रियल बनेगी। तो देखो किस तरीके से मैं इसको ड्रा करूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। देखो यहां पे हमारे पास लाइट रे आ गई, जो किसकी डायरेक्शन में आ जाएगी, वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में आएगी। लेकिन ये जो लाइट रे हैं, इसको बहुत सारे तरीके हैं। ये जो लाइट रे हैं, इट विल जस्ट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए क्या बनेगा, इस तरीके से ये वापस होगी, यहां पे चली जाएगी, और इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो गई। और उसके बाद देखिए ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से भी एक लाइट रे को लाएंगे, बिल्कुल यहां पे देखिए, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो पीछे हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो किसके साथ मिला देंगे, ऑब्जेक्ट के साथ मिला देंगे। तो यहां पे लाइट रे जो है वो फिर से रिफ्लेक्ट होके फिर से इसी पॉइंट पे मिलेगी। देखो किस तरीके से मिल गई, यहां से वापस आ गई। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। लेकिन ये इमेज क्या होगी भैया, रियल इमेज होगी। दिस इज एक्चुअली द केस दैट इज नोन एज द रे डायग्राम। ये हमारे पास है रे डायग्राम। लेकिन किसके लिए है ये रे डायग्राम, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज। किसके लिए, रियल इमेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ध्यान रख लेना, यहां पे हमारे पास पहले आपने सुना है, ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि यहां पे हमारे पास हर वक्त हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही थी। यहां पे भी वर्चुअल था और यहां पे भी वर्चुअल था, देख लीजिए यहां पे भी वर्चुअल था। लेकिन ये दो केसेस आमतौर पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास जो इमेज बन गई वो हमारे पास रियल है। लेकिन कब रियल बन गई, जब हमारे पास क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपके पास ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तब आपके पास इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आई होगी, बिल्कुल डायग्राम के जरिए। अब चलते हैं आगे, और एक पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। हमारे पास दो मिरर्स हमारे पास है, प्लेन मिरर्स है, वो इंक्लाइन हो रहे हैं, आपस में वो एंगल बना रहे हैं थीटा। इट इज फाउंड दैट द रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर, एक मिरर पे हमारे पास जो इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, देखिए एल से फॉल हो रही है एम तक,
ऑन वन मिरर एट एन एंगल रेंडर्ड पैरेलल टू इट सेल्फ आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन उसके बाद ये m से n तक चली जाती है, उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है दूसरे मिरर के जरिए, जो हमारे पास BC मिरर है उसके जरिए वापस आ रही है, लेकिन वो बाद में पैरेलल वापस आ रही है, जो इंसिडेंटल लाइट रही थी उसके बाद पैरेलल आ रही है। तो हमारे को बताना क्या है, हमारे को थीटा बताना है, तो थीटा बताइए, ये थीटा हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल हम क्लियर यहां पे बताएंगे। एक पॉइंट में यहां पे आपको बताऊंगा, जो हमारे पास यहां पे एंगल है ना F और साथ में N और साथ में Q, ये जो हमारे पास है दिस इज एंगल 2I, इसको मैं मान लूंगा 2I। यहां पे थोड़ा सा फिगर में बताया गया है, थोड़ा सा गड़बड़ किया गया है, तो ये एंगल हमारे पास 2I है। अब बोलोगे आप 2I कैसे, तो देखिए ये एंगल हमारे पास, देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। अगर MS हमारे पास पैरेलल है, मैं यहां पे रीजन भी लिखूंगा, अगर MS हमारे पास पैरेलल है, किसको पैरेलल है, NS हमारे पास अगर पैरेलल है तो ये NS है। अगर NS हमारे पास पैरेलल होगा, रिमेंबर अगर NS पैरेलल है किसको, ML को, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, यहां पे 2I बन रहा है, M पे 2I बन रहा है, तो डेफिनेटली N जो SNQ होगा वो भी हमारे पास SNQ जो है वो भी 2I होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आई होगी। उसके बाद देखिए अगर ये 2I है तो हमारे पास देखिए और यहां पे एक पॉइंट यहां पे दिया गया है, दैट इज हमारे पास एंगल जो है दूसरा एंगल मैं बताऊंगा, दैट इज N। अब यहां पे देखिए S है, उसके बाद N है, उसके बाद M है, तो देखिए SNM जो हमारे पास है दैट इज 2I1, यानी 2 टाइम्स I1। अब आप बताइए इन दोनों को हम ऐड करेंगे, अब बताइए 2I जो हमारे पास है दैट इज 2I प्लस में लिखूंगा 2I1 दैट इज इक्वल टू 180। अब देखिए 2 को डिवाइड कर देंगे, जब हम 2 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, यहां पे भी 2 डिवाइड करेंगे, यहां पे भी 2 डिवाइड करेंगे, यहां पे भी 2 डिवाइड करेंगे, तो हमारे को मिलेगा क्या, I प्लस उसके बाद I1 मिलेगा, उसके बाद इसको 90 के बराबर मिलेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया हमारे पास जो I और I1 है उसका सम जो हमारे पास है दैट इज 90। अब देखिए एक और बात बताऊंगा, यहां पे हमारे पास में एंगल बताऊंगा कौन कौन सा एंगल। देखो ये जो एंगल हमारे पास है, ये वाला एंगल, टोटल एंगल जो हमारे पास है, इस टोटल एंगल को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊंगा आपको, यहां पे हमारे पास एक BMN एंगल है, एंगल BMN, BM और N, और साथ में प्लस अगर मैं उसको करूंगा I एंगल, पूरा ध्यान दे देना फिगर में, तो वो हमारे पास 90 के बराबर होगा। तो बताइए ये BMN जो हमारे पास है ये किसके बराबर मिलेगा, दैट इज 90 माइनस I। तो ये हमारे पास BMN है। उसी तरीके से आप यहां पे देखिए ये हमारे पास जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है टोटल, यानी मैं बता रहा हूं पूरा ध्यान दे देना, यहां पे B, उसके बाद N, उसके बाद M और प्लस उसके साथ में अगर I1 ले लूंगा तो वो हमारे पास फिर से 90 के बराबर मिलेगा। तो ये फिर एंगल BNM जो हमारे पास है वो किसके बराबर मिलेगा, 90 माइनस I1। आई होप आपको समझ आता होगा, बिल्कुल आसानी से आपको समझ आता होगा। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ये भी यहां पे बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हम और ज्यादा अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको बताते रहेंगे। तो देखिए हमारे पास दो चीजें यहां पे मिल गई, हमारे को मिल गया यहां पे ये एंगल भी मिल गया और उसके बाद हमारे को ये एंगल भी मिल गया, ये दोनों एंगल्स हमारे पास मिल गए। अगर ये हमारे पास मिल गए तो बिल्कुल हम अब ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ट्रायंगल जो हमारे पास है, देखिए ट्रायंगल कौन सा हमारे पास है, BNM। एन ट्रायंगल हमारे पास है BN और M, BMN भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थीटा को हम लोग ले लेंगे, पहले पहले हमारे पास एंगल थीटा है, प्लस उसके बाद कौन सा एंगल है, दैट इज BMN। तो BMN हमारे पास कौन सा एंगल है, जरा देखिए BMN हमारे पास ये वाला एंगल है, तो इस एंगल को जरा आप देखिए किसके बराबर है, दैट इज 90 माइनस I, उसके बाद प्लस उसके बाद हमारे पास दूसरा एंगल जो है दैट इज एक्चुअली दिस एंगल, उसके बाद इसको हम लोग ले लेंगे, दैट इज वो भी 90 हमारे पास माइनस I1 के बराबर होगा, लेकिन इन तीनों का ऐड जो होगा दैट इज 180। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहां पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आता होगा। तो यहां पे देखिए ये थीटा है, प्लस 90 कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा, उसके बाद माइनस I बनेगा, माइनस I1 बनेगा, इज इक्वल टू 180। आपको पता है 180 और 180 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मगर आप ट्रांसफर करके भी देखेंगे तो वो फिर से वहां पे 0 बनेगा, तो यहां पे माइनस को कॉमन कर लेंगे, I बनेगा और यहां पे I1 मिलेगा, और उसके बाद ये किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया, तो थीटा किसके बराबर आएगा, I प्लस I1। तो अब यहां पे आपको क्या काम करना है, यूजिंग फर्स्ट। देखिए फर्स्ट को अगर हम यूज करेंगे तो हमारे को थीटा जो है, थीटा किसके बराबर मिलेगा, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम देखेंगे यहां पे, ये हमारे पास 90 के बराबर है। तो हमारे को मिल गया थीटा किसके बराबर है, दैट इज 90। तो इन बिटवीन द हमारे पास जो भी, तो बिटवीन हमारे पास जो भी प्लान मिरर्स है, द एंगल बिटवीन द टू प्लान मिरर्स, एंगल बिटवीन द टू प्लान मिरर्स, टू प्लान मिरर्स हमारे पास जो है, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, इज 90, यानी वो 90 पे होंगे। बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ गया, यहां पे थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब देखिए यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है,
A mirror is turned through 15 degree with what angle will the reflected ray turn? यानी अगर 15 डिग्री पे हम मिरर को टर्न कर रहे हैं, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितना टर्न हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कभी भी आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया तो आप हमेशा इस चीज को जनरल फॉर्म में याद रख लेना। मैं आपको बिल्कुल एक जनरल फॉर्म में दे दूंगा, किस तरीके से इसका आंसर आपको कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए यहां पे मैं आपके लिए एक मिरर बनाऊंगा। ये हमारे पास एक मिरर है, पूरा ध्यान रख लेना। इस तरीके से हमारे पास मिरर है। बहुत ही बढ़िया चीज यहां पे बताने वाला हूं, कीजिए। तो देखिए यहां पे हमारे पास जो है, यहां पे हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे आ गई। दिस इज एक्चुअली द इंसिडेंट लाइट रे यहां पे। उसके बाद इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई लाइट रे, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए यहां पे मैं नॉर्मल डालूंगा तो नॉर्मल हमारे पास इस तरीके से इन बिटवीन होगा, ये इन बिटवीन नॉर्मल होगा, यहां पे इन बिटवीन नॉर्मल होगा। तो ये हमारे पास इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस एंगल को, इस जो मिरर हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा डिवेट करूंगा। यानी डिवेट करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट करूंगा। यानी अगर मैंने इसको टिल्ट किया, यानी थोड़ा सा हमने इसको, इसका एंगल जो है, इसको एंगल चेंज कर दिया। तो देखिए किस तरीके से हम इसको बना देंगे। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये मिरर जो है, ये मिरर इस तरीके से आया। तो यहां पे हमारे पास मिरर है, यही मिरर हमारे पास थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ चला गया। इसको मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज कर दिया। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा यहां पे हम क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखिए बिल्कुल क्लियर आपको समझ आता होगा। फिगर को अच्छे तरीके से बनाएंगे तो ये देखिए यहीं तक हम ले लेंगे। अब देखिए यहां पे हमारे पास इस चीज को हम हटाएंगे। चलिए अब देखिए ये जो एंगल हमारे पास है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारे पास है थीटा। अगर मैंने इसको थीटा चेंज कर दिया, ऐसे थीटा, पूरा ध्यान रखने का। और यहां पे ये एंगल हमारे पास थीटा है इंसिडेंट, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड है, ये भी थीटा है। क्योंकि आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे फॉलो होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो इंसिडेंट लाइट रे है ना, ये सीधे नीचे जाएगी, नीचे जाएगी बिल्कुल इस तरीके से। इसको हम प्रोड्यूस करेंगे। इसने यहां पे हिट कर दिया। अगर इसने यहां पे हिट कर दिया तो यहां पे हमारे पास ये रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से हम एक नॉर्मल को ड्रा करेंगे। तो देखिए नॉर्मल को हम ड्रा करेंगे। नॉर्मल को हमने ड्रा किया तो ये जो नॉर्मल है, आपको पता है नॉर्मल जो हमारे पास होता है, ये है नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हमारे पास होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इतनी सी बात आपको समझ आ रही होगी, आई होप ये बात तो क्लियर है। अब देखिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल देखिए किस तरीके से बराबर होगा, किसको बराबर होगा। टोटल हमारे पास है 180, यानी कौन कौन 180 है, एक तो है 90 माइनस थीटा। उसके बाद इस एंगल को हम कुछ नाम दे देंगे यहाँ पे, फॉर टाइम बिंग के लिए इसको एक्स मान लेंगे, प्लस एक्स हमारे पास है। उसके बाद ये 180 के बराबर, मैं क्लियर बता रहा हूं। अब एक्स किसके बराबर आएगा, दैट इज 180 माइनस 90 और यहाँ पे प्लस थीटा। तो कितना बन जाएगा, एक्स दैट इज इक्वल टू 90, उसके बाद प्लस थीटा। तो अब हम हटा देंगे एक्स, यहां पे हमें पता चल गया कि ये जो एक्स हमारे पास है, ये एक्स क्या है, तो एक्स क्या है, दैट इज एक्चुअली 90 प्लस थीटा। दिस इज 90 प्लस थीटा। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, आई होप ये बात तो क्लियर है। अब देखिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसको भी जरा हम यहां पे क्लियर करेंगे। ये बात तो क्लियर है। अब देखिए इसको हम फॉर टाइम बिंग के लिए एक्स मान लेंगे। तो हमारे पास एक्स प्लस उसके बाद 90 प्लस थीटा, प्लस थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 180। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये एक्स हमारे को मिल जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 2 थीटा। तो यहां पे x जो है दैट इज 90, उसके बाद यहां पे माइनस 2 थीटा। तो हमारे को मिल गया, x भी हमारे को मिल गया। वो x हमारे को क्या है, दिस एंगल इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज 90 माइनस 2 थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां देखिए मैं आपको बताऊंगा ये जो एंगल हमारे पास है ये कितना बच जाएगा। तो इस एंगल को भी हम यहां पे देखेंगे, देखिए किस तरीके से। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल वी हैव टू टेक, लेट अस कंसीडर फॉर टाइम बीइंग के लिए हम इसको y मान लेंगे। तो y प्लस किसका, वो हमारे पास जो एंगल है दैट इज 90 माइनस 2 थीटा, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 180 के बराबर। तो ये y किसके बराबर निकलेगा, 180 माइनस 90
प्लस 2 थीटा। y हमारे पास किसके बराबर मिलेगा 90 प्लस 2 थीटा। इतनी सी बात भी आपको समझ आ गई। तो यहां पे हटा देंगे y, तो y के बदले हम क्या लिखेंगे, दैट इज 90 प्लस 2 थीटा। दिस इज 90 प्लस 2 थीटा। इतनी सी बात भी आपको समझ आई होगी। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहां पे मैं बता रहा हूं। अब देखिए ये जो एंगल मेरे पास है, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल। देखिए ये जो एंगल है, दिस एंगल, ये भी हमें फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं कि यही हमारे पास है। उसके बाद वाला डिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। तब कब, जब हमारे पास ये जो मिरर है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, यहां पे ये जो एंगल है, ये वाला यहां से यहां तक जो एंगल है, कैन वी से दिस इज 90? यस, दिस इज 90। सो दैट वी हैव टू से यहां पे एक हमारे पास जो 90 प्लस 2 थीटा है, ये 90 प्लस 2 थीटा में अगर मैंने 90 निकाल लिया तो वो कितना बच जाएगा। यानी ये वाला एंगल जो है, अगर इसको मैं मान लूंगा लेटस, ये हमारे पास है अल्फा और ये भी हमारे पास है अल्फा, तो बताइए अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल हमारे पास एंगल कितना है 90 प्लस 2 थीटा। लेकिन अगर मैंने 90 प्लस 2 थीटा में 90 को निकाला, यानी 90 आप समझ रहे हो, 90 यहां से यहां तक है, तो हमारे को टोटल एंगल में अगर 90 निकाल लेंगे, यानी 90 प्लस 2 थीटा, पूरा ध्यान दे देना, 90 प्लस 2 थीटा हमारे पास है। कहां से कहां है, मैं एक फिगर यहां पे आपके लिए बनाऊंगा। इस तरीके से हमारे पास है, ये यहां से आ रहा है लाइट रे, उसके बाद यहां से जा रही है लाइट रे, तो ये आ रही है और ये जा रही है, लेकिन यहां से हमारे पास इस तरीके से, तो ये जो हमारे पास एंगल है, मैं बता रहा हूं पूरे तरीके से क्योंकि यहां पे थोड़ा सा जैम्बलिंग हो गया। यहां पे देखिए ये वाला एंगल हमारे पास है 90 प्लस 2 थीटा, लेकिन यहां से यहां तक हमारे पास कितना है, ये तो है ना 90। अगर ये 90 है तो मुझे बताओ 90 प्लस 2 थीटा में अगर हमने कितना निकाला, 90 निकाला, तो वहां कितना रहेगा, दैट इज 2 थीटा। इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये अगर 2 थीटा है तो कंफर्म ये भी हमारे पास 2 थीटा ही होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यहां पे 2 थीटा मिल गया, तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन में था वो क्या बोल रहा था कि वो बोल रहा था 15 डिग्री हमारे पास वो शिफ्ट हो रहा है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे कितना एंगल बनाएगी, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे फॉर्म्स एन एंगल 30 डिग्री। कितना बनाएगा, यानी 2 थीटा बनाएगा। रिमेंबर 2 इंटू थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या है 15 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 30। कोई भी एंगल अगर आपके पास होगा तो यू कैन इजीली शो दैट इज एक्चुअली द 2 थीटा। रिमेंबर मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि किस तरीके से अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इतना डिग्री हमने इसको शिफ्ट किया, 30 डिग्री हमने शिफ्ट किया, तो मुझे बताइए रिफ्लेक्टेड लाइट रे कितना शिफ्ट हो जाएगी, तो वो हमारे पास 60 डिग्री शिफ्ट होगी। तो इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को अगर थोड़े सा हम लोग चेंज कर देंगे कि मैं बता दूंगा कि अगर वो हमारे पास 30 डिग्री शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे बताइए रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो कितना एंगल बनाएगी, वो हमारे पास बनाएगी 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया, बिकॉज दैट इज एक्चुअली द केस जो हमारे पास यहाँ जनरल स्टेटमेंट था। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। बहुत ही इजी थी वो, लेकिन बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इसमें हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे ए बॉय इज रनिंग टुवर्ड्स अ प्लान मिरर विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, विद व्हाट स्पीड द इमेज ऑफ द बॉय अप्रोच हिम। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट इसमें भी आपको मिलने वाला है। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक प्लान मिरर है, दिस इज एक्चुअली द प्लान मिरर। देख लीजिए ये प्लान मिरर हमारे पास है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बॉय है, ये बॉय हमारे पास यहाँ पे है, तो ये बॉय जो है ये कितनी स्पीड से भाग रहा है, तो ये हमारे पास स्पीड जो इसकी है, वेलोसिटी जो इसकी है, वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसकी इमेज जो है वो उसी डिस्टेंस पे, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे बन रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि यहां से यहां तक हमारे पास ए है, तो यहां से यहां तक भी हमारे पास क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। दिस इज एक्चुअली द केस। लेकिन आपको बताना है, अगर मैं आपको बताऊं कि टाइम हमारे पास किसके बराबर होगा, तो लेट अस कंसीडर टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो ये हो गया a/2। तो a/2 सेकंड्स में ये हमारे पास टाइम मिल जाएगा यहां तक। लेकिन मुझे बताओ इस इमेज को, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए क्या बोल रहा है, विद व्हाट स्पीड द इमेज ऑफ द बॉय अप्रोचेड हिम, यानी इमेज जो है वो बॉय को किस तरीके से अप्रोच करेगी, तो मुझे बताना है। बिल्कुल इजी आपके पास है। यहाँ पे देखो टाइम हमारे पास दिया हुआ है a/2, तो मुझे बताइए, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी। तो मुझे बताइए वेलोसिटी किसके बराबर होती है, तो पहले हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। तो देख लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। टाइम सेम लगना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि जितने तेज यहाँ से ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, जिस टाइम में यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा उसी टाइम में हमारे पास इमेज भी पहुंच जाएगी। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2a, किसको अप्रोच कर रहा है,
ये अप्रोच कर रहा है बॉय को, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा, a प्लस a तो 2a बनेगा, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम तो वही है, दैट इज a डिवाइडेड बाय 2। मुझे बताइए क्या मिल जाएगा, 2 2 4a, यानी 2 जो हमारे पास है ये वाला 2a ऊपर जाएगा, इसका मतलब 4a बनेगा, डिवाइडेड बाय a बनेगा, a और a कैंसिल आउट होगा तो वेलोसिटी हमारे पास क्या मिलेगी, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, यानी डबल मिलेगी वेलोसिटी। रिमेंबर ये हमारे पास इस वेलोसिटी से इमेज जो है इमेज भागनी चाहिए, यानी इमेज जो हमारे पास है ये बोल रहा है व्हाट स्पीड ऑफ द इमेज जो हमारे पास है ऑफ द बॉय, जो बॉय की इमेज है अप्रोच हिम, वो उसको अप्रोच करेगी, तो इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज, क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द इमेज दैट अप्रोचेस द बॉय, दैट अप्रोचेस द बॉय, यानी वो बॉय को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिल्कुल आसानी से मैंने आपको ये क्लियर यहां पे समझाया, आसानी से आपको समझ भी आया होगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो इन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, और हम चाहते हैं आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट देना, हम चाहते हैं आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा करना, हम चाहते हैं आपको, और जो कहीं पे आपको अगर कभी भी कोई कंसेप्ट जो है जो आपको, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो गया होगा या आपको किसी जगह कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं, हम चाहते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताइए कि किस तरीके से हम आगे वाले जो हमारे टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे, कि आपको इसी तरीके से या आपको कुछ और तरीके से आपको अच्छा लगेगा, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।